नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका फिर से स्वागत है। और आज राजा हरदौल का भाग दूसरा लेकर आपके लिए आई हूँ। तो चलिए सुनिए राजा हरदौल भाग 2। राजा जुझार सिंह ने भी दक्षिण में अपनी योग्यता का परिचय दिया। वे केवल लड़ाई में ही वीर न थे, बल्कि राज्य शासन में अद्वितीय थे। उन्होंने अपने सुप्रबंध से दक्षिण प्रांतों को बलवान राज्य शासन दिया और वर्ष भर के बाद बादशाह से आज्ञा लेकर वे ओरछे की तरफ चले। ओरछे की याद उन्हें सदैव बेचैन करती रही। आह ओरछा, वह दिन कब आएगा कि फिर तेरे दर्शन होंगे। राजा मंजिलें पार करते चले आते थे, ना भूख थी ना प्यास। ओरछे वालों की मोहब्बत खींच लिए आती थी, यहाँ तक कि ओरछे के जंगलों में आ पहुँचे। साथ के आदमी पीछे छूट गए। दोपहर का समय था, धूप तेज थी। वे घोड़े से उतरे और एक पेड़ की छांव में जा बैठे। भाग्यवश आज हरदौल भी जीत की खुशी में शिकार खेलने निकले थे। सैकड़ों बुंदेले सरदार उनके साथ थे। सब अभिमान के नशे में चूर थे। उन्होंने राजा जुझार सिंह को बैठे देखा, पर वे अपने घमंड में इतने डूबे हुए थे कि इनके पास तक न आए। समझा कोई यात्री होगा। हरदौल की आंखों ने भी धोखा खाया। वे घोड़े पर सवार अकड़ते हुए जुझार सिंह के सामने आए और पूछना चाहते थे कि तुम कौन हो भाई। तो भाई से आंख मिल गई। पहचानते ही घोड़े से कूद पड़े और उनको प्रणाम किया। राजा ने भी उठकर हरदौल को छाती से लगा लिया, पर उस छाती में अब भाई की मोहब्बत न थी। मोहब्बत की जगह ईर्ष्या ने घेर ली थी, और वह केवल इसीलिए कि हरदौल दूर से नंगे पैर उनकी तरफ न दौड़ा। उसके सवारों ने दूर ही से उनकी अभ्यर्थना न की। संध्या होते होते दोनों भाई ओरछे पहुँचे। राजा के लौटने का समाचार पाते ही नगर में प्रसन्नता की धुंध भी बजने लगी। हर जगह आनंदोत्सव होने लगा और तुरती फुर्ती शहर जगमगा उठा। आज रानी कुलीना ने अपने हाथों भोजन बनाया। 9 बजे होंगे। लौंडी ने आकर कहा, महाराज भोजन तैयार है। दोनों भाई भोजन करने गए। सोने के थाल में राजा के लिए भोजन परोसा गया और चांदी के थाल में हरदौल के लिए। कुलीना ने स्वयं भोजन बनाया था, स्वयं थाल परोसे थे और स्वयं ही सामने लाई थी। पर दिनों का चक्र कहो या भाग्य के दुर्दिन, उसने भूल से सोने का थाल हरदौल के आगे रख दिया और चांदी का राजा के सामने। हरदौल ने कुछ ध्यान न दिया। वह वर्ष भर से सोने के थाल में खाते खाते उसका आदी हो गया था। पर जुझार सिंह तिल मिला गए। जबान से कुछ न बोले, पर तेवर बदल गए और मुंह लाल हो गया। रानी की तरफ घूर कर देखा और भोजन करने लगे, पर ग्रास विष मालूम होता था। 2-4 ग्रास खाकर उठ आए। रानी उनके तेवर देखकर डर गई। आज कैसे प्रेम से उसने भोजन बनाया था। कितनी परीक्षा के बाद यह शुभ दिन आया था। उसके उल्लास का कोई पारावार न था, पर राजा के तेवर देखकर उसके प्राण सूख गए। जब राजा उठ गए और उसने थाल को देखा तो कलेजा धक से हो गया और पैरों तले से मिट्टी निकल गई। उसने सिर पीट लिया। ईश्वर, आज रात कुशलतापूर्वक कटे। मुझे शगुन अच्छे दिखाई नहीं देते। राजा जुझार सिंह शीश महल में लेटे। चतुर नाइन ने रानी का श्रृंगार किया और मुस्कुराकर बोली, कल महाराज से इसका इनाम लूंगी। यह कहकर वह चली गई, परंतु कुलीना वहाँ से ना उठी। वह गहरे सोच में पड़ी हुई थी। उनके सामने कौन सा मुँह लेकर जाऊं। नाइन ने नाहक मेरा श्रृंगार कर दिया। मेरा श्रृंगार देखकर वे खुश भी होंगे। मुझसे इस समय अपराध हुआ है। मैं अपराधिनी हूँ। मेरा उनके पास इस समय बनाव श्रृंगार करके जाना उचित नहीं। नहीं नहीं, आज मुझे उनके पास भिखारिणी के वेश में जाना चाहिए। मैं उनसे क्षमा मांगूंगी। इस समय मेरे लिए यही उचित है। यह सोचकर रानी बड़े शीशे के सामने खड़ी हो गई। वह अप्सरा सी मालूम होती थी। सुंदरता की कितनी ही तस्वीरें उसने देखी थी, पर उसे इस समय शीशे की तस्वीर सबसे ज़्यादा खूबसूरत मालूम होती थी। सुंदरता और आत्मरुचि का साथ है। हल्दी बिना रंग के नहीं रह सकती। थोड़ी देर के लिए कुलीना सुंदरता के मद से फूल उठी। वह तन कर खड़ी हो गई। लोग कहते हैं कि सुंदरता में जादू है, और वह जादू जिसका कोई उतार नहीं। धर्म और कर्म, तन और मन सब सुंदरता पर निछावर है। मैं सुंदर न सही, ऐसी कुरूपा भी नहीं हूँ। क्या मेरी सुंदरता में इतनी भी शक्ति नहीं है कि महाराज से
मेरा अपराध क्षमा करा सके। ये बाहुलताएं जिस समय उनके गले का हार होंगी, ये आँखें जिस समय प्रेम के मद से लाल होकर देखेंगी, तब क्या मेरे सौंदर्य की शीतलता उनकी क्रोधाग्नि को ठंडा न कर देगी। पर थोड़ी देर में रानी को ज्ञात हुआ, आह, यह मैं क्या स्वप्न देख रही हूँ। मेरे मन में ऐसी बातें क्यों आती हैं। मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, उनकी चेरी हूँ। मुझसे अपराध हुआ है, मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। यह श्रृंगार और बनाव इस समय उपयुक्त नहीं है। यह सोचकर रानी ने सब गहने उतार दिए, इतर में बसी हुई रेशम की साड़ी अलग कर दी, मोतियों से भरी मांग खोल दी और खूब फूट फूट कर रोई। हाय, यह मिलाप रात वियोग की रात से भी विशेष दुखदायिनी है। भिखारिन का भेष बनाकर रानी शीश महल की ओर चली। पैर आगे बढ़ते थे पर मन पीछे हटता जाता था। दरवाजे तक आई पर भीतर पैर न रख सकती। दिल धड़कने लगा, ऐसा जान पड़ा मानो उसके पैर थर्रा रहे हैं। राजा जुझार सिंह बोले, कौन है? कुलीना, भीतर क्यों नहीं आ जाती? कुलीना ने जी खड़ा करके कहा, महाराज कैसे आऊं? मैं अपनी जगह क्रोध को बैठा पाती हूँ। राजा, यह क्यों नहीं कहती कि मन दोषी है, इसीलिए आंखें नहीं मिलाने देता। कुलीना, निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है, पर एक अबला आपसे क्षमा का दान मांगती है। राजा, इसका प्रायश्चित करना होगा। कुलीना, क्यों कर? राजा, हरदौल के खून से। कुलीना सिर से पैर तक कांप गई और बोली, क्या इसलिए ही आज मेरी भूल से ज्योनार के थालों में उलटफेर हो गया? राजा, नहीं, इसलिए कि तुम्हारे प्रेम में हरदौल ने उलटफेर कर दिया। जैसे आग की आंच से लोहा लाल हो जाता है, वैसे ही रानी का मुंह लाल हो गया। क्रोध की अग्नि सद्भावों को भस्म कर देती है। प्रेम और प्रतिष्ठा, दया और न्याय सब जलकर राख हो जाते हैं। 1 मिनट तक रानी को ऐसा मालूम हुआ मानो दिल और दिमाग दोनों खौल रहे हैं, पर उसने आत्मदमन की अंतिम चेष्टा से अपने को संभाला। केवल इतना बोली, हरदौल को अपना लड़का और भाई समझती हूँ। राजा उठ बैठे और कुछ नर्म स्वर में बोले, नहीं, हरदौल लड़का नहीं है, लड़का मैं हूँ जिसने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया। कुलीना, मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। मुझे तुम्हारे ऊपर घमंड था। मैं समझता था चांद सूर्य टल सकते हैं पर तुम्हारा दिल नहीं टल सकता। पर आज मुझे मालूम हुआ कि वह मेरा लड़कपन था। बड़ों ने सच कहा है कि स्त्री का प्रेम पानी की धार है, जिस ओर ढाल पाता है उधर ही बह जाता है। सोना ज़्यादा गर्म होकर पिघल जाता है। कुलीना रोने लगी। क्रोध की आग पानी बनकर आंखों से निकल पड़ी। जब आवाज़ वश में हुई तो बोली, आपके इस संदेह को कैसे दूर करूं? राजा, हरदौल के खून से। रानी, मेरे खून से दाग ना मिटेगा। राजा, तुम्हारे खून से और पक्का हो जाएगा। रानी, और कोई उपाय नहीं है? राजा, नहीं। रानी, यह आपका अंतिम विचार है? राजा, हाँ, यह मेरा अंतिम विचार है। देखो, इस पानदान में पान का बीड़ा रखा है। तुम्हारे सतीत्व की परीक्षा यही है कि तुम हरदौल को इसे अपने हाथों से खिला दो। मेरे मन का भ्रम उसी समय निकलेगा जब इस घर से हरदौल की लाश निकलेगी। रानी ने घृणा की दृष्टि से पान के बीड़े को देखा और उल्टे पैर लौट आई। रानी सोचने लगी, क्या हरदौल के प्राण लूं? निर्दोष सच्चरित्र वीर हरदौल की जान से अपने सतीत्व की परीक्षा दूं? उस हरदौल के खून से अपना हाथ काला करूं जो मुझे बहन समझता है? यह पाप किसके सिर पड़ेगा? क्या एक निर्दोष का खून रंग न लाएगा? आह, अभागी कुलीना, तुझे आज अपने सतीत्व की परीक्षा देने की आवश्यकता आ पड़ी है, और वह भी ऐसी कठिन। नहीं, यह पाप मुझसे ना होगा। यदि राजा मुझे उल्टा समझते हैं तो समझे, उन्हें मुझ पर संदेह है तो हो, मुझसे यह पाप ना होगा। राजा को ऐसा संदेह क्यों हुआ? क्या केवल थालों के बदल जाने से? नहीं, अवश्य कोई और बात है। आज हरदौल उन्हें जंगल में मिल गया। राजा ने उसकी कमर में तलवार देखी होगी। क्या आश्चर्य, हरदौल से कोई अपमान भी हो गया हो। मेरा अपराध क्या है? मुझ पर इतना बड़ा दोष क्यों लगाया जाता है? केवल थालों के बदल जाने से? हे ईश्वर, मैं किससे अपना दुख कहूँ? तू ही मेरा साक्षी है। जो चाहो सो हो, पर मुझसे यह पाप न होगा। रानी ने फिर सोचा, राजा, क्या तुम्हारा हृदय ऐसा ओछा और नीच है? तुम मुझसे हरदौल की जान लेने को कहते हो। यदि तुमसे उसका अधिकार और मान नहीं देखा जाता
तो क्यों साफ साफ ऐसा नहीं कहते? क्यों मर्दों की लड़ाई नहीं लड़ते? क्यों स्वयं अपने हाथ से उसका सिर नहीं काटते और मुझसे वह काम करने को कहते हो? तुम खूब जानते हो मैं यह नहीं कर सकती। यदि मुझसे उसका जी उकता गया है, यदि मुझसे तुम्हारा जी उकता गया है, यदि मैं तुम्हारी जान की जंजाल हो गई हूँ, तो मुझे काशी या मथुरा भेज दो, मैं बेखटके चली जाऊंगी। पर ईश्वर के लिए मेरे सिर इतना बड़ा कलंक न लगने दो। पर मैं जीवित ही क्यों रहूं? मेरे लिए अब जीवन में कोई सुख नहीं है। अब मेरा मरना ही अच्छा है। मैं स्वयं प्राण दे दूंगी, पर यह पाप मुझसे न होगा। विचारों ने फिर पलटा खाया। तुमको पाप करना ही होगा। इससे बड़ा पाप शायद आज तक संसार में न हुआ हो। यह पाप तुमको करना होगा। तुम्हारे पतिव्रत पर संदेह किया जा रहा है और तुम्हें इस संदेह को मिटाना ही होगा। यदि तुम्हारी जान जोखिम में होती तो कुछ हर्ज न था, अपनी जान देकर हरदौल को बचा लेती। पर इस समय तुम्हारे पतिव्रत पर आँच आ रही है, इसलिए तुम्हें यह पाप करना ही होगा और पाप करने के बाद हंसना और प्रसन्न रहना होगा। यदि तुम्हारा चित्त तनिक भी विचलित हुआ, यदि तुम्हारा मुखड़ा जरा भी मध्यम हुआ, तो इतना बड़ा पाप करने पर भी तुम संदेह मिटाने में सफल न होगी। तुम्हारे जी पर चाहे जो बीते, पर तुम्हें यह पाप करना ही पड़ेगा। परंतु कैसे होगा? क्या मैं हरदौल का सिर उतारूंगी? यह सोचकर रानी के शरीर में कंपकपी आ गई। नहीं, मेरा हाथ उस पर कभी नहीं उठ सकता। प्यारे हरदौल, मैं तुम्हें पान नहीं खिला सकती। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए आनंद से विष का बेड़ा खा लोगे। हाँ, मैं जानती हूँ तुम नहीं न करोगे, पर मुझसे यह महापाप नहीं हो सकता। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं हो सकता। हरदौल को इन बातों की कुछ भी खबर न थी। आधी रात को एक दासी रोती हुई उसके पास गई और उसने सब समाचार अक्षर अक्षर कह सुनाया। वह दासी पानदान लेकर रानी के पीछे पीछे राजमहल के दरवाजे पर गई थी और सब बातें सुनकर आई थी। हरदौल राजा का ढंग देखकर पहले ही समझ गया था कि राजा के मन में कोई न कोई कांटा अवश्य खटक रहा है। दासी की बातों ने उसके संदेह को और भी पक्का कर दिया। उसने दासी से कड़ी मनाही कर दी कि सावधान, किसी दूसरे के कानों में इन बातों की भनक न पड़े, और वह स्वयं मरने को तैयार हो गया। हरदौल बुंदेलों की वीरता का सूरज था। उसकी भौहों के तनिक इशारे से 3 लाख बुंदेले मरने और मारने के लिए इकट्ठे हो सकते थे। ओरछा उस पर निछावर था। यदि जुझार सिंह खुले मैदान में उसका सामना करते तो अवश्य मुंह की खाते, क्योंकि हरदौल भी बुंदेला था और बुंदेले अपने शत्रु के साथ किसी प्रकार की मुंह देखी नहीं करते। मारना मरना उनके जीवन का एक अच्छा दिल बहलाव है। उन्हें सदा इसकी लालसा रही है कि कोई हमें चुनौती दे, कोई हमें छेड़े। उन्हें सदा खून की प्यास रहती है और वह प्यास कभी नहीं बुझती। परंतु उस समय एक स्त्री को उसके खून की ज़रूरत थी और उसका साहस उसके कानों में कहता था कि एक निर्दोष और सती अबला के लिए अपने शरीर का खून देने में मुंह न मोड़ो। यदि भैया को यह संदेह होता है कि मैं उनके खून का प्यासा हूँ और उन्हें मारकर राज पर अधिकार करना चाहता हूँ, तो कुछ हर्ज न था। राज्य के लिए कत्ल और खून, दगा और फरेब सब उचित समझा गया है, परंतु उनके इस संदेह का निपटारा मेरे मरने के सिवा और किसी तरह नहीं हो सकता। इस समय मेरा धर्म है कि अपने प्राण देकर उनके इस संदेह को दूर कर दूं। उनके मन में यह दुखाने वाला संदेह उत्पन्न करके भी यदि मैं जीता ही रहूं और अपने मन की पवित्रता जताऊं, तो मेरी ढिठाई है। नहीं, इस भले काम में अधिक आगा पीछा करना अच्छा नहीं। मैं खुशी से विष का बीड़ा खाऊंगा। इससे बढ़कर शूरवीर की मृत्यु और क्या हो सकती है। क्रोध में आकर मारू के भय बढ़ाने वाले शब्द सुनकर रण क्षेत्र में अपनी जान को तुच्छ समझना इतना कठिन नहीं है। आज सच्चा वीर हरदौल अपने हृदय के बड़प्पन पर अपनी सारी वीरता न्योछावर करने को उद्यत है। दूसरे दिन हरदौल ने खूब तड़के स्नान किया, बदन पर अस्त्र शस्त्र सजा मुस्कुराता हुआ राजा के पास गया। राजा भी सोकर तुरंत ही उठे थे। उनकी अलसाई हुई आंखें हरदौल की मूर्ति की ओर लगी हुई थी। सामने संगमरमर की चौकी पर एक विष मिला पान सोने की तश्तरी में रखा हुआ था। राजा कभी पान की ओर ताकते और कभी मूर्ति की ओर। शायद उनके विचार ने इस विष की गांठ और उस मूर्ति में एक संबंध पैदा कर दिया था।
उस समय जो हरदौल एकाएक घर में पहुँचे तो राजा चौंक पड़े। उन्होंने संभल कर पूछा, इस समय कहाँ चले? हरदौल का मुखड़ा प्रफुल्लित था। वह हंसकर बोला, कल आप यहाँ पधारे हैं, इसी खुशी में आज शिकार खेलने जाता हूँ। आपको ईश्वर ने अजित बनाया है, मुझे अपने हाथ से विजय का बीड़ा दीजिए। यह कहकर हरदौल ने चौकी पर से पान दान उठा लिया और उसे राजा के सामने रखकर बीड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हरदौल का खिला हुआ मुखड़ा देखकर राजा की ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी। दुष्ट, मेरे घाव पर नमक छिड़कने आया है? मेरे मान और विश्वास को मिट्टी में मिलाने पर भी तेरा जी न भरा? मुझसे विजय का बीड़ा मांगता है? हाँ, यह विजय का बीड़ा है, पर तेरी विजय का नहीं, मेरी विजय का। इतना कहकर जुझार सिंह ने बीड़े को हाथ में उठाया। वे एक क्षण तक कुछ सोचते रहे, फिर मुस्कुराकर हरदौल को बीड़ा दे दिया। हरदौल ने सिर झुकाकर बीड़ा लिया, उसे माथे पर चढ़ाया, एक बार बड़ी ही करुणा के साथ चारों ओर देखा और फिर बीड़े को मुंह में रख लिया। एक सच्चे राजपूत ने अपना पुरुषत्व दिखा दिया। विष हलाहल था। कंठ के नीचे उतरते ही हरदौल के मुखड़े पर मुर्दनी छा गई और आंखें बुझ गईं। उसने एक ठंडी सांस ली, दोनों हाथ जोड़कर जुझार सिंह को प्रणाम किया और जमीन पर बैठ गया। उसके ललाट पर पसीने की ठंडी ठंडी बूंदें दिखाई देती थी। जुझार सिंह अपनी जगह से जरा भी न हिले। उनके चेहरे पर ईर्ष्या से भरी हुई मुस्कुराहट छाई हुई थी, पर आंखों में आंसू भर आए थे। उजाले और अंधेरे का मिलाप हो गया था। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी हरदौल, राजा हरदौल। यहाँ तक का वीडियो सुनने के लिए, पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।